क्या आपने कभी सोचा है कि एक वकील जो दूसरों को इंसाफ दिलाने के ख्वाब देखती थी, वो खुद तकदीर के ऐसे कटहरे में खड़ी हो जाएगी जहां कानून नहीं बल्कि बदनामी उसका फैसला करेगी। आज की कहानी पाकीज़ा की है, जिसके हाथों में कभी कानून की वजनी किताबें हुआ करती थीं, लेकिन आज इन हाथों में साबन की झाग और मीले कचीले कपड़ों का ढेर है। ड्रामे का आगाज एक ऐसी लड़की से होता है जिसे अपनी तालीम और अपनी शख्सियत पर बहुत नाज था। पाकीज़ा, जिसने LLB का इम्तिहान नमाया नंबरों से पास किया था, वो अपनी माँ से फख्र से कहती थी कि अम्मी, आपकी बेटी अब एक आम लड़की नहीं, एक वकील बन गई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। लेकिन उसके इसी गुरूर को नजर लग गई जब मोहल्ले के एक गुंडे यासीन ने उसका रास्ता रोका। यासीन ने जब पाकीज़ा का हाथ पकड़ने की जर्रात की तो पाकीज़ा ने सिरेआम इसके मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ये थप्पड़ यासीन की अना को जख्मी कर गया है। यासीन ने बदले की आग में पाकीज़ा को एक होटल के कमरे में ट्रैप किया और वहां उसकी एक काबिल एतराज वीडियो बना ली। वो वीडियो देखते ही देखते पूरे शहर में वायरल हो गई और पाकीज़ा की बरसों की इज्जत एक लम्हे में खाक में मिल गई। पाकीज़ा के भाई अकबर और असगर, जो कभी उस पर जान छिड़कते थे, वही अब उसके खून के प्यासे हो गए। उसके बाप इस्लम साहब, जो अदालत में फाइलों का काम करते थे, वो शर्म के मारे सर उठाने के काबिल न रहे। माशरे की जबानें बंद करने के लिए पाकीज़ा का निकाह जबरदस्ती फराज नामी लड़के से करवा दिया गया, जो पेशे से तो इंजीनियर था लेकिन हालात के हाथों मजबूर होकर 2 टुके की नौकरी कर रहा था। पाकीज़ा को निकाह के जोड़े में ही घर से निकाल दिया गया। आज पाकीज़ा एक छोटे से हब्स ज़िदा मकान में जिंदगी गुजार रही है। वो लड़की जो कभी अदालतों में बहस करने के ख्वाब देखती थी, आज फराज के मैले कपड़े धोने और झाड़ू पूंछा करने पर मजबूर है। पाकीज़ा जब अपने हाथों को साबन से रगड़ती है तो उसे अपने वो लम्हात याद आते हैं जब उसने LLB का इम्तिहान पास किया था और पूरा घर उसकी कामयाबी पर झूम रहा था। लेकिन अब वही कामयाबी उसके लिए एक डरावना ख्वाब बन चुकी है। फराज से पाकीज़ा का रिश्ता मोहब्बत का नहीं बल्कि एक हादसे का नतीजा है। पाकीज़ा अक्सर फराज पर अपनी भड़ास निकालती है कि फराज, अगर उस वीडियो में तुम ना होते बल्कि मैं अकेली होती तो क्या तुम तब भी मुझसे निकाह करते? तुमने मुझ पर एहसान नहीं किया बल्कि अपनी बज़दली छिपाई है। फिराज, जो खुद जिंदगी से हारा हुआ है, वो खामोशी से ये सब सुनता रहता है। वो एक इंजीनियर होकर मामूली नौकरी कर रहा है और पाकीज़ा का ये ताना उसे अंदर तक छुलनी कर देता है कि तुम मर्द हो या कोई खिलौना, जो दुनिया के सामने चूहे की तरह छिपते फिरते हो। दूसरी तरफ समन बाजी, जो पाकीज़ा की जूनियर लायर और उस्ताद रह चुकी हैं, वो अभी तक पाकीज़ा को नहीं भूलें। समन को इस बात का दुख है कि एक बासलाहियत वकील की जिंदगी यूं एक घटिया वीडियो की नजर हो गई। समन पाकीज़ा के भाई अकबर के पास जाती है, जो अब एक सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कर रहा है। समन उससे पाकीज़ा का राबिता नंबर मांगती है, लेकिन अकबर नफरत से भरपूर लहजे में कहता है कि वो हमारे लिए मर चुकी है। अगर मुझे नंबर पता भी होता तो मैं तुम्हें कभी न बताता। समन को एहसास होता है कि पाकीज़ा के घर वालों को इस बात का दुख नहीं कि उनकी बेटी के साथ जुल्म हुआ, बल्कि वो इस बात पर परेशान हैं कि वो अभी तक जिंदा क्यों है। वो चाहते थे कि पाकीज़ा खुदकुशी कर लेती ताकि उनकी नाम नहाद गैरत बच जाती। लेकिन समन बाजी ने हार नहीं मानी। वो अपने मंगीतर ज़बीर कमाल के साथ मिलकर पाकीज़ा को ढूंढ निकालने का अहद करती हैं। ज़बीर कमाल भी एक मंझा हुआ वकील है और वो समन के उस इरादे में उसका पूरा साथ देता है। पाकीज़ा की जिंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां उसे फैसला करना है कि क्या वो सारी जिंदगी यूं ही कपड़े धोती रहेगी या वो एक बार फिर काला कोट पहनेगी और यासीन जैसे दरंदों को कानून के कटहरे में लाएगी। समन जब पाकीज़ा को इस किस्म परसी की हालत में ढूंढ निकालेगी तो वो मंजर बहुत ही जज्बाती होगा। समन उसे झंझोड़ कर कहेगी कि पाकीज़ा, तुम एक लायर हो, तुमने 5 साल की मेहनत घर की सफाई के लिए नहीं की थी। तुम्हें उठना होगा और अपने हक के लिए लड़ना होगा। आने वाली इक़सात में आप देखेंगे कि समन पाकीज़ा को ज़हनी तौर पर मजबूत करेगी। वो उसे बताएगी कि साइबर क्राइम एक्ट PICA के तहत वो किस तरह यासीन को सजा दिलवा सकती है और अपनी वीडियो को हर जगह से रिमूव करवा सकती है। यासीन, जो अभी भी मोहल्ले में शेर बना फिर रहा है, उसे जब पता चलेगा कि पाकीज़ा दोबारा वकील बनकर सामने आ रही है तो वो बौखला जाएगा। वो एक बार फिर पाकीज़ा के भाइयों को भड़काने की कोशिश करेगा, लेकिन इस बार फराज अपनी बज़दली का खूल अतार फेंकेगा। फिराज अब एक मुहाफिज बनकर पाकीज़ा के साथ खड़ा होगा। वो यासीन के इन तमाम साथियों का सराग लगाएगा जिन्होंने इस वीडियो को वायरल करने में इसकी मदद की थी। अदालत का वो मंजर ड्रामे का अहम तरीन हिस्सा होगा जब पाकीज़ा खुद अपना केस लड़ेगी। वो जज के सामने साबित करेगी कि किसी औरत की मर्जी के बगैर उसकी प्राइवेसी को पामाल करना किसी कत्ल से कम नहीं है। पाकीज़ा की ये जंग सिर्फ उसकी अपनी नहीं होगी, बल्कि ये इन तमाम लड़कियों की होगी जिन्हें सोशल मीडिया के जरिए ब्लैकमेल किया जाता है। वो साबित करेगी कि एक वकील लड़की को जितना भी दबाया जाए, वो जब उठती है तो पूरे निज़ाम को हिलाकर रख देती है। क्या पाकीज़ा का भाई अकबर उसे माफ कर सकेगा? क्या असलम साहब अपनी बेटी को दोबारा सीने से लगाएंगे? ये सब जानने के लिए कहानी अब एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ खड़ी हुई है। पाकीज़ा का ये सफर एक मजलूम बहू से एक इंटरलायर बनने तक का है। वो अब छिपकर आंसू नहीं बहाएगी, बल्कि कानून की जबान में अपने दुश्मनों को जवाब देगी।
अगर आप एक और पाकीज़ा की ये हिम्मत भरी कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। कमेंट्स में जरूर बताएं कि क्या आपको लगता है कि पाकीज़ा को अपने भाइयों को माफ कर देना चाहिए या उसे अपनी अलग पहचान बनानी चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हर नई अपडेट आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।